सुप्रभात बच्चों, आज है दिनांक 5। हम करेंगे कार्यपत्रक 14। कक्षा आपकी 10th है, विषय आपका हिंदी है और आज का हमारा टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद। तो कविता का सारांश यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। यह अंश, जो ये अंश लिया गया है, ये वाला अंश वैसे आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, मैंने अलग से लिख लिया है इसको। ये वाला जो अंश है ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये संवाद ये कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो वो बहुत क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातें हुई, जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, यानी कि टोंट वाले जो वचन होते हैं उनसे देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर व्यंग्योक्ति और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो चलो इसका अब भावार्थ पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा पैसेज है। नाथ संबुधन बंची निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा, आयसि कहा कही किन मोहे, सुनी ईसाई बोले मुनि कोहे। तो यह पूरा एक बार पोज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को पोज करके इसको पढ़ लेना। तो उसका भावार्थ हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए भावार्थ हमारा क्या है। परशुराम क्रोधित होकर श्री राम से बोलते हैं, हे परशुराम किसको बोलते हैं? श्री राम को देखकर बोलते हैं, हे नाथ, शिव का यह धनुष तोड़ने वाला आपका। भावार्थ देखते हैं। परशुराम को क्रोधित देखकर श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ, शिव का यह धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, इसीलिए आपकी क्या आज्ञा है वह मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, इस धनुष को तोड़ने वाला तो शस्त्र बाहु के समान मेरा कोई शत्रु ही होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जिसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है वे फिर कहते हैं कि अच्छा होगा शिव धनुष तोड़ने वाला इस सभा से खुद ही अलग हो जाए, खुद ही अलग आके खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों से मर जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और व्यंग करते हुए बोले कि हमने तो बचपन में खेल खेले हैं, ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर क्रोध नहीं आया था। इस पर परशुराम उत्तर देते हैं कि अरे राजकुमार, काल के वश में आकर तुझे बोलने का कुछ होश नहीं है। ये कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि शिव धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता है। तो पद में एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि पद में यहाँ पे देखिए, ये जो आपके डीओई ने दिया है ये साफ से दिख नहीं रहा है, पता नहीं है, हो सकता है आपकी वर्कशीट में दिख रहा हो। तो यहाँ पे भंजनिहारा, जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं ना, इनके शब्दार्थ आपको फाइंड करने हैं। इनको हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखिए, श्री राम ने शिव धनुष को क्यों तोड़ा था? आपको पहले अपने पूर्व ज्ञान के आभास पर आपका आंसर देना है। आपको अपना खुद का आंसर लिखना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बस लिख दिया है। सीता का विवाह उसी से होना था जो शिव धनुष को उठाएगा, इसलिए राम ने शिव धनुष को तोड़ा। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। परशुराम जी के अनुसार सेवक कौन था? परशुराम जी के अनुसार, जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्क कराया था आपको, परशुराम के अनुसार सेवक वह होता है जो सेवा करे, इस धनुष को तोड़ने वाला तो शस्त्र बाहु के समान कोई मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सेवक वह होता है जो सेवा करे, ठीक है। यहाँ तक इतना आंसर होगा आपका। उनके अनुसार यही सेवक थे, छोटा सा ही है। अब देखिए अब ये है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे? तो यहाँ से ये आपका आंसर है थर्ड का सेकेंड पार्ट, या फिर फोर्थ, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ, फोर्थ क्वेश्चन का, कि लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि भाई हमने तो बचपन में बहुत ऐसे खेल खेले हैं, ऐसे बहुत धनुष तोड़े, तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इतना क्रोध नहीं आया। फिर इस बात पर अगला क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। कि जो प्रतिक्रिया हुई कि भाई राम ने तो बहुत ही सज्जन तरीके से, बहुत ही विनम्रता से, ठीक है, विनम्रता से कहा कि भाई आपका कोई सेवक ही होगा, आप इस तरीके से बात की। और लक्ष्मण ने बहुत क्रोध भाव और व्यंग से बात की। तो ये आपको आंसर खुद लिखना है कि दोनों का स्वभाव कैसा है, दोनों का नेचर कैसा है, राम और लक्ष्मण का, ठीक है। अब देखिए छठे क्वेश्चन में है कि
एक मिनट। सिक्स क्वेश्चन में सूरदास के पद की पिछली कार्यपत्रिकाओं को आपने पढ़ा था और समझा भी था और हमने हल भी कर लिया था। तो आपको ये बताना कि सूरदास के पद कौन सी भाषा में थे। तो सूरदास के जो पद थे वो ब्रज भाषा में थे, ठीक है। और जो अभी हम कर रहे हैं तुलसीदास के रामचरित्र मानस से जो लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह कौन सी भाषा में है? यह है आपका अवधी भाषा में है, ठीक है, अवधी भाषा में है। तो ये हमारे आंसर हो गए हैं, आपको अच्छे से लिख लेना है। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है शायद। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। भंजनी हारा, भंजनी हारा का मतलब होता है कि भंग, भंजनी हारा का मतलब होता है भंग करने वाला। तो वैसे तो आप लोग खुद ही यहाँ से आंसर को सेलेक्ट कर लेना, छाट लेना। फिर उन्होंने पूछा केव, केव का हो गया कोई, ठीक है, यानी कि आपका कोई दास ही होगा। फिर इन्होंने यहाँ पे सेवक का पूछा हुआ है, तो यहाँ ये हो गया हमारा सेवक, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए अवमानना, यानी कि अपमान करना हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला हुआ है रिसाई, रिसाई भी कहीं पर है इसमें, ये रहा रिसाई, ठीक है, ये होता है हमारा क्रोध करना, ठीक है। अब बिलगाऊ, बिलगाऊ होता है अलग करना, वो कहते हैं ना कि अलग हो जाओ, जो जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो अलग आके खड़ा हो जाए, ठीक है। लखन हमारे यहाँ पर लक्ष्मण है। त्रिपुरारी धनु, ठीक है, त्रिपुरारी हमारे मतलब शिव का धनुष है ये, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे लिरकाई, और जो इसमें से रह जाएंगे वो आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से ये दिख रहा है, ये आपको सारे वर्ड मीनिंग लिखने हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर मैं सारे वर्ड मीनिंग्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए, भंजनी हारा भंग करना होता है, रिसाई क्रोध करना होता है, रिपू जो होता है शत्रु होते हैं, बिलगाऊ अलग करना होता है, और अवमानना अपमान करना होता है, लिरकाई बचपन में, परसु फरसा, कोही क्रोधी, महादेव ब्राह्मण, बिलोक देखकर, अभ्रक बच्चा, महाभट महायोद्धा, मही धरती। तो ये सब आपको कर लेने हैं। यहाँ से एक बार पॉज करके एक बार लिख लेना है, क्योंकि जरूरी नहीं है वही वर्ड मीनिंग आपसे पूछे जाए जो अंडरलाइन है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप सारे के सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो भी आपको ऑलमोस्ट हमने सारे हो गए हैं। ये इसलिए लिख दिए हैं मैंने ताकि आप कोई भी वर्ड मीनिंग रह जाए तो आप अच्छे से उनको कर लो। तो चलिए हम, तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारे सारे हो गए हैं, जो तर्क दिए थे वो भी हो गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन छूट जाता है और फिर आप कमेंट में बोलते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट पूरी हो गई है और काफ़ी अच्छी वर्कशीट थी। आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग ध्यान रखने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कविता में से मेनली वर्ड मीनिंग या फिर भावार्थी अपने शब्दों में अगर अभी से आप लोग लिखना शुरू कर दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 6 से लेकर 10th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। बाकी आपकी वर्कशीट दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी डाली जाती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।